हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैक्ड एग्जाम्स बाय सुशांत पर। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने नंबर सिस्टम में आपको बेसिक बताया है कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं, यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें और एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो उसको हम डिटेल में जान चुके हैं और उनके जो क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें प्रैक्टिस करना है, वो मैं आगे की वीडियोस में और लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में हम फैक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हमें पता करना है कि मान लीजिए हमने फैक्टर्स तो निकाल लिए, पर उसमें प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, को प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे, तो ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फैक्टर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में निकालना बताया था कि मान लीजिए अगर ए की पावर एक्स या ए की पावर पी कुछ भी दे रखा है, ए की पावर एक्स दे रखा है, बी की पावर वाई दे रखा है, ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, उनकी पावर में कुछ होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ 28 एक केस लिया मैंने। 28 के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हम निकालें अगर, तो ये फैक्टराइज करेंगे इसको 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो ए और बी यहाँ पे 2 और 7 है, एक्स और वाई अगर हम 2 और 1 को मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2 6, ये हमारे टोटल फैक्टर्स आ गए इस नंबर के। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स तो आ गए, पर टोटल फैक्टर्स में ही हमें पता है कि 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो 1 को हमने अलग से लिख लिया, प्लस टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब इस नंबर में देखिए प्राइम फैक्टर कितने होंगे। प्राइम फैक्टर एक तो 2 होगा और एक 7 होगा, और तो कोई प्राइम फैक्टर है नहीं है। और अगर हम टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर और 1 को माइनस कर दें तो हमारे कंपोजिट फैक्टर आ जाएंगे। ये 1 और प्राइम फैक्टर को इधर ले जाइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से 1 और प्राइम फैक्टर्स माइनस हो जाएंगे तो टोटल कंपोजिट फैक्टर आ जाएंगे। तो ये तो चलो हमने फॉर्मूले पे के हिसाब से देख लिया। अब हम इसको समझते हैं कैसे हुआ है। देखिए, 28 है, इसके टोटल फैक्टर्स आ रहे हैं 6। तो हमने यहाँ पे टोटल फैक्टर्स लिख लिए। कौन कौन से फैक्टर हैं इसके, एक तो 1 है, 1 28 को डिवाइड कर देगा, 2 28 को डिवाइड कर देगा, 4 28 को डिवाइड कर देगा, 7 28 को डिवाइड कर देगा, 14 28 को डिवाइड कर देगा, और 28 खुद भी 28 को डिवाइड कर देगा। तो ये इसके 6 फैक्टर हो गए। अब देखिए, 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 और 7 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर दिख रहा है आपको? नहीं। तो 2 और 7 प्राइम फैक्टर हो गए हमारे। बाकी के बचे कितने हैं, एक तो 4 बचा है, एक 14 बचा है और एक 28 बचा है। तो ये जो 3 आया है ना, ये हमारे कंपोजिट फैक्टर्स हैं। तो ऐसे करके हम, अगर हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए आ गया कि हमें कंपोजिट फैक्टर बताने हैं किसी नंबर के, तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर और 1 माइनस कर देंगे, हमारे कंपोजिट फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर की बात। अब हम देखते हैं को प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं एक नंबर का। तो देखिए, को प्राइम मैंने बताया था, आपने मेरे अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। क्योंकि बीच में से आप अगर देखेंगे वीडियो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप पहले वो पूरी वीडियोस देख लीजिए नंबर सिस्टम की, 8 से 9 या 10 वीडियो हो चुकी हैं शायद, वो मैंने बनाई हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो को प्राइम नंबर मैंने वहाँ पर बताया था। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होता है। उसमें हम प्राइम नंबर्स भी ले सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए 4,7 इनका HCF 1 ही आएगा। 4 कंपोजिट नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो देखिए, तो टोटल को प्राइम फैक्टर्स, तो को प्राइम फैक्टर्स तो ये तो सेट में होते हैं, 1,2 हो गया, या फिर मान लीजिए 3,7 हो गया, तो ये तो सेट में होते हैं। तो हमें सेट ऑफ 2 फैक्टर्स निकालने हैं, 2 सेट ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। मान लीजिए 28 का ही केस लिया मैंने। अब 28 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1 आएगा। तो को प्राइम फैक्टर ये कहता है कि अगर हमें टोटल को प्राइम फैक्टर निकालने हैं किसी नंबर के, कि मान लीजिए उनके अगर 2 सेट बनाए तो कैसे कैसे होंगे। तो अगर ए की पावर x और बी की पावर y है तो को प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 प्लस में xy। ये इसका फॉर्मूला है।
अब आपने 28 में ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, एक्स और वाई 2 और 1 है, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई में 1 + 1 प्लस में एक्स वाई 2 × 1, तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 × 2 6 + 2 8, 8 को प्राइम फैक्टर हो गए, सेट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से सेट है 28 में। देखिए 1,1 HCF 1 आएगा। हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको 8 सेट बता रहा हूँ कौन कौन से होंगे को प्राइम फैक्टर के। 1,1, 1,2 इनका HCF भी 1 आएगा, 1,4 इनका HCF भी 1 आएगा, 1,7 इनका HCF भी 1 आएगा, 1,14 इनका HCF भी 1 आएगा, 1,28 इनका HCF भी 1 आएगा। 6 नंबर तो ये हो गए हमारे। अब बाकी 2 नंबर कौन से हैं देखिए, मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है 1, 2, 4, 7, 14, 28 ये इसके फैक्टर्स हैं। ये देखिए, ये तो मैं आपको समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ कि कौन कौन से सेट ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना है अपना आंसर। देखिए 2 लिया मैंने, अब मैं 2,1 तो नहीं ले सकता, ये तो यहाँ आ ही गया, ये तो सेट में आ ही गया। 2,4 अगर मैं लूँगा तो उनका HCF आ जाएगा 2, तो 2,4 में नहीं ले सकता। हाँ 2,7 जरूर हो जाएगा, क्योंकि 2,7 का HCF आता है 1, तो वो हमारा को प्राइम फैक्टर का सेट है। मैं ना तो 2,14 ले सकता ना 2,28 ले सकता, क्योंकि 2,14, 2,28 का HCF जो 2 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, तो वो को प्राइम फैक्टर्स नहीं है। हाँ अब मैं लेता हूँ 4, तो देखिए 4 के साथ ना तो मैं 14 ले सकता, क्योंकि 4 और 14 का HCF 2 आ जाएगा। 4 के साथ ना मैं 28 ले सकता, क्योंकि उनका HCF 4 आ जाएगा। तो 4 के साथ मैं 7 जरूर ले सकता हूँ। तो ये हमारे सेट ऑफ 8 फैक्टर हो गए। अब आप सोचेंगे आगे के नंबर, तो 7,14 लेंगे आप तो उनका HCF 7 आ जाएगा, और 7,28 भी लेंगे तो उनका HCF भी 7 आएगा। तो ये हमारे को प्राइम फैक्टर्स के सेट हो गए इस नंबर में। जो 8 सेट थे वो ये थे। तो अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकालना है दोस्तों, ताकि हमारा जो टाइम है बच सके, आपको ये सब डिटेल में नहीं जाना है, ये तो मैंने समझाने के पर्पज़ से किया है। तो देखिए हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, को कंपोजिट फैक्टर्स निकाले, हमने को प्राइम फैक्टर्स निकाले। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर 3 फैक्टर्स का सेट होगा तो कैसे करेंगे। देखिए सेट ऑफ 3 फैक्टर्स के केस में अगर a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z है, तो आप ऐसे सेट बना के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ये है, x + 1 × y + 1 × z + 1 प्लस में xy + yz + xz प्लस में 3xyz। मान लीजिए मैंने 180 लिया, 180 को फैक्टराइज़ कीजिए। फैक्टराइज़ करना मैंने बताया है आपको, चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए 2 से डिवाइड कीजिए 90 टाइम्स, 2 से डिवाइड कीजिए 45 टाइम्स, 3 से डिवाइड कीजिए 15 टाइम्स, फिर से 3 से डिवाइड कीजिए 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब मुझे इसके को प्राइम फैक्टर्स के सेट निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। x y z की वैल्यू यहाँ पे, x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 2 है, z की वैल्यू है 1। तो 2 + 1 2 + 1 1 + 1 प्लस में 2 × 2 + 2 × 1 + 2 × 1 + 3 × 2 × 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, ऐसे करके आंसर हमारा आएगा 38। अब इसमें हम 38 फैक्टर्स भी बनाएं तो बन जाएंगे, 1,1,1, 1,1,2 ऐसे कर करके आप बनाओगे तो 38 सेट ऑफ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि को प्राइम होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने कंपोजिट फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स और टोटल को प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा नंबर्स का। आगे की वीडियोज़ में हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। उसके बाद हम अपने नंबर सिस्टम के इस चैप्टर को क्लोज़ करेंगे। थोड़ा लंबा हो गया ये, जो थोड़ा लंबा हो गया नंबर सिस्टम का ये टॉपिक, लेकिन हाँ इनकी जो वीडियोज़ हैं वो यूज़फुल हैं एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।